नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है किराड़ू क्लासेस के इस YouTube चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं और ईश्वर से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, हम बात करें राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। और दृष्टि सीरीज का आज हमारा है दूसरा सेशन रहने वाला है। और आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है, उनसे संबंधित जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं। और जो साथी किराड़ू क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर पहली बार आए वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, बात करें आज के इस सेशन के हमारे पहले क्वेश्चन के बारे में, जो रहा आपके सामने स्क्रीन पर। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। यानी जो एक हवेली बनी हुई है साहब। देखो, हवेलियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं ना। किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? हवेलियों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम देख रहे हैं। अब ये हवेलियां क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हवेलियां क्या होती है। तो बात करें ना कि आकर्षक जाली झरोकों से सुसज्जित भवन को हवेलियां कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आकर्षक जालियां हो, आकर्षक जाली जरो के आकर्षक सज्जे बने हो, उसको क्या कहा जाता है? उसे हवेलियां कहा जाता है। अब हवेलियों से संबंधित कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? 1000 हवेलियों का हवेलियों का शहर, 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है भाई साहब किसको? बीकानेर को कहा जाता है। 1000 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? अरे भाई साहब, 1000 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहा जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। क्या? हवेलियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है? तो जो शेखावटी क्षेत्र है ना, कौन सा क्षेत्र? शेखावटी क्षेत्र। शेखावटी क्षेत्र की जो हवेलियां हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां प्रसिद्ध है। अब शेखावटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू वाले क्षेत्र है ना, वो किसके अंदर आते हैं? शेखावटी क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। हवेलियों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें थी जो आपको ध्यान होना बहुत आवश्यक है। चलो, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि अपने बीती चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है। अब ये प्रसिद्ध झाला की हवेली कहाँ पर है? ऑप्शन है कोटा के अंदर है, ऑप्शन 2 झालावाड़ के अंदर है, ऑप्शन 3 बूंदी के अंदर है, ऑप्शन 4 दे रखा है मंडावा के अंदर है। बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कौन सा हो जाएगा? कोटा के अंदर है। कहाँ पर है? झाला की हवेली कहाँ पर है? झाला की हवेली है भाई साहब कहाँ पे? कोटा के अंदर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके पश्चात हम अगले क्वेश्चन की तरफ विधिवत रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियां व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर तो दे रखा है स्थान और इस तरफ दे रखे हवेलियां। अब इनको क्या करना है? इनको हमको सुमेलित करना है साहब। अब देखो, उदयपुर के अंदर कौन सी हवेली है? जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है? फिर से जैसलमेर में कौन सी हवेली है? वैसा फिर से फलोदी के अंदर कौन सी हवेली है? जैसे आपको पता है कि उदयपुर है। क्या? देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन है ना, तो एक तरफ लिख देना है ABCD, ABCD ये लिख दिए। अब इसके सामने लिखना है साहब जो आपको पता है वो। देखो, जैसे आपको पता है कि फलोदी के अंदर कौन सी हवेली है? फलोदी के अंदर तो है साहब लालचंद टड्डा की हवेली। कौन सी हवेली है? लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ पर है? फलोदी के अंदर है। देखो, डी के अंदर क्या आ गए? डी के अंदर 3 आ गए साहब। जैसे और कोई पता नहीं है, आपको सिर्फ एक का पता था कि फलोदी के अंदर लालचंद टड्डा की हवेली है। अब देखो यहाँ पे डी में 3 कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? देखो, डी में यहाँ पर 4 है, बिल्कुल ये हमारा गलत हो गया। और डी में 1 यहाँ पर है, ये भी हमारा गलत हो गया। और डी में 3 यहाँ पर भी है, और डी में 4 ये यहाँ पे, ये भी गलत हो जाता है। यानी आपको एक ही ऑप्शन से पता चल गया कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। वह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अब देखो, और भी बात करें ना, देखो इनके बारे में देख के साथियों, तो उदयपुर के अंदर कौन सी हवेली है? तो उदयपुर है, उदयपुर झीलों की नगरी है। और यहाँ पर हवेली बनी हुई है बागौर की हवेली। कौन सी हवेली बनी हुई है? अरे भाई साहब, बागौर की हवेली बनी हुई है। फिर है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक हवेली है सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली है? सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। और एक हवेली नतमल की हवेली, ये भी कहाँ पर है? नतमल की हवेली भी। नतमल की हवेली भी कहाँ पे भाई साहब? बहुत बढ़िया, जैसलमेर के
अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन करने में बहुत शानदार लगते हैं, बहुत मजा आता है ना। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली और नतमल की हवेली स्थित है। अब जो सालिम सिंह है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है और नतमल की हवेली कहाँ पर है? क्या बाड़मेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, या जैसलमेर के अंदर है? बिल्कुल भाई साहब, तो कहाँ पर है? अभी हमने चर्चा की थी ना, कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर कौन सी हवेली है? देखो सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है, और नतमल की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है। और पटवो की हवेली के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि पटवो की हवेली कहाँ पर है? ये भी जैसलमेर के अंदर है। अब देखो हम बात करें पहले सालिम सिंह की हवेली के बारे में। किसके बारे में बात करें? कर ले बात सालिम सिंह की हवेली के बारे में। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर बनी हुई? ये तो आपको पता है कि यह जैसलमेर के अंदर। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे भाई साहब? सालिम सिंह की हवेली है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे सालिम सिंह की हवेली? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर के अंदर। अब ये सालिम सिंह की हवेली है ना, ये 9 खंडी हवेली। कितने खंडी हवेली है? 9 खंडी हवेली है। कितने खंडी हवेली है भाई साहब? 9 खंडी हवेली। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जो सालिम सिंह की हवेली है, सालिम सिंह की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल साहब, किसके द्वारा? सालिम सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? सालिम सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है, सालिम सिंह के द्वारा। बहुत बढ़िया, चलो है ना। अब ये नौखंडी हवेली है ना, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर कितने मंजिला है, या पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने मंजिला है भाई साहब? ये 7 मंजिला है। कितने मंजिला हवेली है वर्तमान में? वर्तमान में 7 मंजिला है। अब आपने यहाँ पे लिखा है 9 खंडी हवेली है, 9 मंजिला हवेली है, फिर आप बता रहे हो कि वर्तमान के अंदर 7 मंजिला हवेली है। अब क्या होता है साथियों, जो 8वीं और 9वीं मंजिल है ना, कौन सी? 8वीं और 9वीं मंजिल ये क्या थी? लकड़ी से निर्मित थी। किससे निर्मित थी? लकड़ी से निर्मित। अब लकड़ी से निर्मित होने के कारण इसको हटा दिया जाता है। कौन सी को? 8वीं और 9वीं मंजिल को हटा दिया जाता है। क्यों हटा दिया जाता है? क्योंकि ये लकड़ी से निर्मित थी साहब, है ना। और जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत भी कौन सी है? यही है साहब, जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत। क्लियर है? जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? वह है सालिम सिंह की हवेली। अब फिर हम बात करें, देखो यहाँ पर कौन सा नाम आ रखा है? यहाँ पे आ रखा है नतमल की हवेली। कौन सा नाम आ रखा है? नतमल की हवेली। अब देखो नतमल की हवेली के बारे में पूछा है तो एक दो बात तो करना बहुत जरूरी होता है साहब, है ना। कर लें एक दो बात? बहुत बढ़िया, करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप सकता है कि नतमल की हवेली यह कहाँ पर है। नतमल की हवेली है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नतमल की हवेली, नतमल की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? देखो दो भाई थे। कौन थे? दो भाई थे। अब दो भाई कौन थे? एक तो थे लालू और दूसरा था हाथी। यानी हाथी और लालू नामक दो भाइयों द्वारा नतमल की हवेली का निर्माण करवाया जाता है। कौन कौन? लालू और कौन थे? हाथी नामक दो भाइयों द्वारा, नामक हाथी नामक दो भाइयों द्वारा, दो भाइयों के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया जाता है। कौन सी हवेली का? नतमल की हवेली का, जो कहां पर बनी हुई है? जैसलमेर के अंदर बनी हुई है। अब ये हवेली है ना, इसके बाहर की बात करें कि जो हवेली है इसके बाहर क्या है साथियों? लवकुश नामक दो हाथी है। लवकुश, लवकुश नामक दो हाथी। लवकुश नामक दो हाथी ये कहाँ पे हैं? ये हवेली के बाहर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ पे है? हवेली के बाहर। जो हवेली, हवेली के प्रवेश द्वार है ना, वहां पर दो हाथी हैं। एक तो का नाम है लव और दूसरे का नाम है लव, और दूसरे का नाम क्या है? कुश है। ये दोनों हाथी है साहब, है ना। और ये विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली, क्या है? विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली जिसके ऊपर कलाकृति का दोहराव नहीं है। कलाकृति का दोहराव नहीं, का दोहराव नहीं। यानी विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है भाई साहब, कौन सी? नतमल की हवेली। इसके ऊपर कलाकृति का दोहराव बिल्कुल भी नहीं किया गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखो सालिम सिंह की हवेली के बारे में भी देख लिया और नतमल की हवेली के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त कर ली। बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और भाई साहब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसने टोंक में नृत्य, गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे सुनहरी कोठी कहा जाता है का निर्माण करवाया? जो अपना टोंक है, नवाबों की नगरी टोंक है ना, इसके अंदर क्या है, नृत्य, गायन, नाचने के लिए, गाने के लिए और संगीत के लिए एक शानदार हॉल बनवाया गया था। कौन सा हॉल बनवाया था? बहुत शानदार हॉल बनवाया हुआ। हॉल कौन सा था? सुनहरी कोठी थी। कौन सी कोठी थी? सुनहरी कोठी। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? अब ऑप्शन एक दे रखा है, नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा, नवाब आमिर खां के द्वारा, नवाब बिरजस कद्र के द्वारा, या ऑप्शन चार, नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा। जल्द से कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताओगे क्योंकि आप टोंक जिले से निवास करते हो सभी। बहुत बढ़िया ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सुनहरी कोठी टोंक के अंदर है। जो टोंक मेन टोंक है, मेन टोंक से जो बड़ा कुआ है, बड़ा कुआ से कुछ दूरी पर ही सुनहरी कोठी बनी हुई है। लेकिन अभी ये सुनहरी नहीं रही। क्या नहीं रही? ये सुनहरी नहीं रही, बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर हो गई। और अभी आप सुनहरी कोठी देखने जाओ तो आप वहां पे देखो ना कि यार सुनहरी कोठी देखने जाना है, आप सुनहरी कोठी के सामने खड़े हो जाओगे ना, जब भी आपको पता नहीं चलेगा कि भाई साहब सुनहरी कोठी ये है क्या। इतनी बुरी कंडीशन हो गई सुनहरी कोठी की भी, है ना। बिल्कुल हाँ, सोने की नक्काशी थी इसके अंदर। बिल्कुल साहब। तो कौन थे? ऑप्शन चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा किसका निर्माण करवाया जाता है? बहुत बढ़िया, सुनहरी कोठी का निर्माण करवाया जाता है। और ये सुनहरी कोठी कहाँ पर है? नवाबों की नगरी टोंक के अंदर है। और टोंक एकमात्र ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम रियासत थी। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। हाँ, अरबी फारसी शोध संस्थान भी यहाँ पर ही है ना। बचाओ तो रामपुरिया गुलेचा सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? देखो बचाओ तो की हवेली, रामपुरिया हवेली, गुलेचा हवेली, सेठिया की हवेली, अब ये राजस्थान के अंदर कहाँ पे स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइएगा साहब कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल साहब कहाँ पर है? ये सब की सब हवेलियां कहाँ पर है? ये सब की सब हवेलियां है साहब कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। देखो बचाओ तो की हवेली बीकानेर के अंदर है, रामपुरिया हवेली कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है, गुल्लेचा हवेली बीकानेर के अंदर है, सेठिया हवेली ये भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और बीकानेर के अंदर एक हवेली और है, मेहता हवेली। कौन सी? मेहता हवेली। ये सभी की हवेलियां कहाँ पे हैं? ये सभी हवेलियां हैं भाई साहब बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर है भाई साहब। यो प्रधान है बीकानेर, है ना, बीकानेर की शेर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में दानचंद्र चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। दानचंद्र चोपड़ा की हवेली, कौन सी हवेली? दानचंद्र चोपड़ा की हवेली ये कहाँ पर है? खेतड़ी के अंदर है, किशनगढ़ के अंदर है, बीकानेर के अंदर है, या सुजानगढ़ के अंदर है? बताइएगा कौन सी हवेली? दानचंद चोपड़ा की हवेली, बताइएगा। बहुत बढ़िया, कहाँ पर है? दानचंद चोपड़ा की हवेली है भाई साहब सुजानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? सुजानगढ़ के अंदर। और सुजानगढ़ कहाँ पर है? ये सुजानगढ़ है चूरू के अंदर। सुजानगढ़ कहाँ पे है? सुजानगढ़ है भाई साहब कहाँ पे? चूरू के अंदर। अब देखो चूरू के अंदर बहुत सारी हवेलियां बनी हुई। क्या बनी हुई है? हवेलियां बनी हुई। जैसे हम बात करें कि चूरू के अंदर बना हुआ है मालजी का कमरा। किनका? मालजी का कमरा। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालजी का कमरा कहाँ पर बना हुआ है, तो आपको बताना है कि भाई साहब मालजी का कमरा चूरू के अंदर बना हुआ है। फिर है मोटा मंत्रियों की हवेली। मोटा मंत्रियों की हवेली, तो ये मोटा मंत्रियों की हवेली भी कहाँ पर है भाई साहब? ये मोटा मंत्रियों की हवेली भी है कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर। रामविलास गोयन का हवेली, रामविलास गोयन का हवेली, रामविलास गोयन का हवेली है। ये भी कहाँ पर है? ये भी है भाई साहब चूरू के अंदर। और कौन सी हवेली है? देखो सुराणों की हवेली। कौन सी हवेली? सुराणों की हवेली। अब ये सुराणों की हवेली है ना भाई साहब, ये भी कहाँ पर है? ये भी चूरू के अंदर बनी हुई। अब यहाँ से आपको एक बात याद रखनी है। कहाँ से रखनी है? सुराणों की हवेली से। अब सुराणों की हवेली से क्या बात याद रखेगी? 1000 खिड़कियों की हवेली। जो सुराणों की हवेली है ना,
ये क्या है? 1000 खिड़कियों की हवेली, 1000 खिड़कियों की हवेली। 1000 खिड़कियों की हवेली कौन सी है? जो सुराणों की हवेली है, ये 1000 खिड़कियों की हवेली है साहब। अब यहाँ पे नाम आया है किसका? मालजे का कमरा। देखा था ना अभी अपन ने मालजे का कमरा। कौन सा कमरा देखा था? मालजे का कमरा देखा था। अब मालजे का कमरा का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मालजे का कमरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? तो आपको बताया ना, मालचंद कोठारी के द्वारा। मालचंद कोठारी के द्वारा। किसके द्वारा? मालचंद कोठारी के द्वारा मालजे का कमरे का निर्माण करवाया जाता है साहब। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ के अंदर है, सुजानगढ़ चूरू के अंदर है। चूरू के अंदर विभिन्न प्रकार की हवेलियां बनी हुई, जैसे मालजे का कमरा है, मोटा मंत्रियों की हवेली है, रामविलास गोयनका की हवेली है, सुराणों की हवेली बनी हुई, जिसे क्या कहा जाता है? सुराणों की हवेली को 1000 खिड़कियों की हवेली कहा जाता है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भाई साहब। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बेती चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? अब बेती चित्रण की दृष्टि से देखें ना साथियों, तो कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है? जल्दी से बताइएगा। हमने चर्चा की थी कि शेखावटी की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध है, या बीकानेर की प्रसिद्ध है? भाई साहब बताइएगा जल्दी से कमेंट करके। बहुत बढ़िया है ना। हाँ, हवेलियों से संबंधित क्वेश्चन है। और इस क्लास को देखने के पश्चात मेरा पूरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। एक भी क्वेश्चन बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा ना, आप पूरा विश्वास रखिएगा। चाहे आप सीटी का पेपर तो दे लिए, पशु परिसर का दो, रीट का दो, सेकंड ग्रेड का दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दो, राजस्थान का कोई सा भी पेपर दो ना, उनके अंदर ये टॉपिक जरूर आता है और एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। बिल्कुल साहब। बताइएगा कहाँ की प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। सेकाउटी की। कहाँ की है? सेकाउटी की प्रसिद्ध है साहब, है ना। सेकाउटी के अंदर कौन कौन से जिले थे? सीकर आता है, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, नीम का थाना इसके अंदर आता है। चलो आगे बढ़ रहे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पता है सबको? झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? जो लड़िया की हवेली है तथा गोयनका की हवेली ना, ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अब झुंझुनू जिले के अंदर किस स्थान पर स्थित है साहब? क्या मंडावा के अंदर स्थित है, नवलगढ़ के अंदर स्थित है, मुकुंदगढ़ के अंदर स्थित है, बगगढ़ के अंदर स्थित है? भाई साहब, है ना, बताइएगा। कहाँ पे? बगगढ़ के अंदर नहीं, बगगढ़ के अंदर नहीं है, मंडावा के अंदर है। कहाँ पे? मंडावा के अंदर। देखो लड़िया की हवेली भी है, गोयनका की हवेली भी कहाँ पे? मंडावा के अंदर स्थित है। अब ये मंडावा है ना भाई साहब, यहाँ पर बहुत सारी हवेलियां बनी हुई है। जैसे हम देखें ना कि कौन सी? पंसारी की हवेली। कौन सी हवेली? पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ पर है साहब? पंसारी की हवेली, पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? पंसारी की हवेली भी मंडावा के अंदर बनी हुई। एक है 17 हवेली। कौन सी? 17 हवेली। तो 17 हवेली के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है कि 17 हवेली कहाँ पर बनी हुई है? 17 हवेली भी बनी हुई कहाँ पे? मंडावा झुंझुनू के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? अब पटुआ की हवेली के बारे में पूछा है कि पटुआ की हवेली कहाँ पर स्थित है साहब? क्या उदयपुर के अंदर है, जैसलमेर में है, जोधपुर में है, झुंझुनू के अंदर है? भाई साहब पटुओं की हवेली है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली है। देखो नतमल की हवेली भी जैसलमेर के अंदर है, पटुआ की हवेली भी जैसलमेर में, और सालिम सिंह की हवेली भी जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? जैसलमेर के अंदर स्थित। ये हवेलियां कहाँ पे है भाई साहब? ये है जैसलमेर में है। चलो बात करें अपन, देखो नवलगढ़ के अंदर भी कुछ हवेलियां बनी हुई है। कहाँ पे? नवलगढ़ के अंदर भी कुछ हवेलियां बनी हुई है। अरे नवलगढ़ कहाँ पर है? नवलगढ़ है झुंझुनू के अंदर। नवलगढ़ कहाँ पे है? नवलगढ़ है भाई साहब झुंझुनू के अंदर। अब इस नवलगढ़ के अंदर देखो, एक तो कौन सी हवेली देखने को मिलेगी आपको? पौदारों की हवेली। कौन सी? पौदारों की हवेली। कौन सी हवेली मिलेगी? पौदारों की हवेली। पौदारों की हवेली भी कहाँ पर बनी हुई है? नवलगढ़ के अंदर बनी हुई। एक मिलेगी पंसारी की हवेली। कौन सी? पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली। ये पंसारी की हवेली भी कहाँ पर है? पंसारी की हवेली भी कहाँ पे? नवलगढ़ के अंदर।
तो आज के इस सेशन में हमने बात की है वैल्यू से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जो विगत परीक्षाओं के अंदर पूछे गए। तो मेरे सभी प्यारे साथियों का यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ। सभी का धन्यवाद।